दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। अगर आप एक MLM बेस्ड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई सिस्टम सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आज इस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। जैसे आपको पता है, MLM में काफ़ी तरह के अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं। यूनिवर्सल मॉड्यूल हो सकता है, बाइनरी मॉड्यूल हो सकता है, और भी काफ़ी मॉड्यूल हैं। तो उसमें से एक मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी हम PPC मॉडल में, मतलब पेपर क्लिक मॉडल में कैसे आप एक कंप्लीट सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, उस बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? आपको एक होस्टिंग चाहिए विद डोमेन नेम। ऑफकोर्स ये बात है, डेमो के लिए आप लोकल होस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, वो हम इस सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं, मल्टी लेवल बाइनरी PTC प्लेटफॉर्म। सो PTC स्टैंड फॉर यहाँ पे है प्रोफेशनल मार्केटिंग पे के लिए, यहाँ पे है पेपर क्लिक के लिए PPC, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें बाइनरी ऑलरेडी अनेबल, बाइनरी डी अनेबल है, आप क्लिक के थ्रू अर्न कर सकते हैं, रेफरल में आप अर्न करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा एडमिन है, काफ़ी इजी है, और बाकी सब तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, इवन इट्स सपोर्ट क्रिप्टो ऑल्सो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हो, तो एक ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो कैसे करना है? फर्स्ट आपको सिस्टम लेना है, बहुत तरीके हैं सिस्टम लेने के, ठीक है। सिस्टम लेने के बाद आपको अपनी होस्टिंग पे जाना है। तो होस्टिंग पे जाने के बाद अगर आप मेन डोमेन पे सेटअप करें तो मेन डोमेन, मैं इसको सेटअप करने वाला हूँ सब डोमेन पे, तो मैं एक सब डोमेन सेटअप कर लेता हूँ। सो सब हम MLM सेटअप कर रहे हैं, तो MLM नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं MLM का पब्लिक डायरेक्टरी में एक फोल्डर बना देता हूँ। इंटरफेस आपका स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है यू डिपेंडिंग ऑन होस्टिंग, पर सेम ऐसे ही होगा। आपको डोमेन पे जाना है, सब डोमेन लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद यहाँ पे मेरे को, मैं फाइल मैनेजर के बीटा पे जाता हूँ, मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और, डाटाबेस। तो यहाँ पे हम एक डाटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम भी अभी हम देते हैं। पहले हम पब्लिक HTML में जाते हैं। MLM का फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमारे पास अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड करते हैं जो भी फाइल आपने बनाई है। तो उसका आपके पास यहाँ पे आपने उसकी आर्काइव फाइल कर लीजिएगा। इंडिविजुअल अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बेसिकली जिप फाइल करनी है आपको, ठीक है। तो जिप फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जब तक जिप फाइल अपलोड हो रही है, तब तक उस केस में मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपने डाटाबेस का। तो इसको हम डाटाबेस को नाम दे देते हैं MLM। एक कोई सिंपल सा पासवर्ड डेमो के लिए सेटअप कर रहे हैं, आप मत करिएगा, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, डाटाबेस और यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें ये सेटअप हुआ या नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई, तो उसे हम क्या करते हैं, पहले अनआर्काइव कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये फोल्डर क्रिएट ना कर दे, ठीक है। MLM में ही किया हुआ इसने। तो हम जल्दी से जो भी हमने वेबसाइट बनाई थी उसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो MLM करके यहाँ पे हमको /install ऑप्शन को डालना है। तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही है। अब हमें क्या देना, परमिशन देनी है। तो ये सभी फाइलों को परमिशन देनी है। तो ये कहाँ पे हमारी फाइल है, ये रही हमारी फाइल है। तो फर्स्ट हमें बूटस्ट्रैप कैच फाइल को हमको परमिशन देनी है। तो परमिशन हमें क्या देनी है, 755। तो हमको सिर्फ ग्रुप को रीड की परमिशन देनी है, हमारा काम हो जाएगा। हो गया काम, देखें, देखिए हमारे पास आ गया, टिक हो गया। तो ऐसे हमें इन सभी फाइलों को भी देनी है। स्टोरेज के अंदर में चारों जितनी भी फाइलें हैं, स्टोरेज के बाद उन सबको भी परमिशन देनी है। तो स्टोरेज पे जाते हैं, परमिशन दे देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों फाइलों को परमिशन देनी है, फोल्डर्स को, क्योंकि जो भी अपडेट होगा वो इन्हीं फाइल में अपडेट होगा। तो हमें राइट करने की परमिशन दो नहीं, लॉक तो यहीं पे बनेंगे, तो इसलिए हमको ये सारी परमिशन देनी है। वंस इज डन, तो रीचेक करते हैं, सभी चीज़ों को परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डाटाबेस का नाम यहाँ पे डाल देते हैं हम लोकल होस्ट, यहाँ पे डाटाबेस का यूज़र का नाम, और यहाँ पे जो हमने एक डेमो पासवर्ड सेव कर रखा है वो, और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। वंस इज डन, तो आपको वापस जाना है स्टोरेज पे, है इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, देखिए, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक आप मेन्यू पे, हम दोनों जगह पे जाएंगे। तो अब हमें डाटाबेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो हम पहुंच गए हमारी वेबसाइट पे, एक हम पहुंच गए एडमिन पैनल में।
तो जो भी आपने क्रेडेंशियल बनाए हुए हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो वंस आप इसको डाल दें, इसको आपको अपडेट करना है तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी वर्ड यार, एंड ये आपको फोटोज़ ऑप्शन, एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप पेज मैनेज से पूरे सेक्टर को आप होम पेज पे जाके यहाँ पे आपको मिल गया सेक्शन, तो उसमें सपोज़ कोई सेक्शन आपको एडिट करना है, तो उस पर आप यहाँ पे जाके नीचे जो भी आपके ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो बैकग्राउंड इमेज आपको अपडेट करनी है, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इसको अपडेट करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो फॉर नाउ इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, एडिट करने का ऑप्शन करना चाहे तो देखिए हमारे पास कोई अबाउट उसकी कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इमेज पे जाते हैं, तो अभी ज़्यादा हम चॉइसेस पे फोकस नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो अबाउट उसकी एक इमेज हमने डाउनलोड कर ली, बैकग्राउंड इमेज पे गए, यहाँ पे गए, अबाउट उसकी इमेज सेलेक्ट करी और यहाँ पे अपडेट सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, पेज को रीलोड किया, देखिए अबाउट अस आ गया। तो इसी तरह से सभी बटन को आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी बटन के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप एडिट करना है। पर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें प्लान का ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है। पर वो प्लान का ऑप्शन अभी यहाँ पे देखिए सुटेबल मोस्ट तो भी वर्क नहीं कर रहा, तो कैसा करना है हमको प्लान क्रिएट करना है। तो अप टू यू कि आपकी कौन सी स्टेट है, सिल्वर वुल्वर। तो आपको करेंसी चेंज करनी है तो आपको सेटिंग्स में जाके, आप जनरल सेटिंग्स में जाके यहाँ से यूएसडी से आप INR कन्वर्ट कर लेंगे और रुपीज़ में इसको आप रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे। कैसे करना है, INR कर लिया, रुपीज़ का सिंबल डाल दिया, पर पेमेंट गेटवे के लिए आपको उसमें थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। और आपको ये सपोज यूज़र रजिस्ट्रेशन अनेबल है, बाकी सारी चीज़ आप अनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वंस इज डन तो आप प्लान पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर देखे पर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। इन केस कहीं पर आ जाए तो बिजनेस का नाम सिल्वर दे देते हैं, ठीक है। प्राइस कितनी है इसकी, 1000 रुपये है, ठीक है। कितना मिलेगा ज्वाइन करने पे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। रेफरल कमीशन कितना है, ट्री कमीशन कितना है, ठीक है। और डेली कितने ऐड देख सकता है, हमने 10 को डाला, भैया 10 दिख रहा था 10 ही डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात किया था कि आप इसमें ऐड के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, तो कोई भी आप नाम दे देते हैं। तो इसमें हम डेमो नाम दे देते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट मिलेगा, 10 मिलेगा। ऐड देखने पे कितने सेकंड देखना है, 10 सेकंड देखना है। कितने ऐड दिखेंगे एक दिन में, आपको 10 ऐड दिखेंगे। अब दिखाना क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड है। सपोज़ कोई आपको बैनर इमेज दिखानी है या कुछ और दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, तो हमें इसमें बैनर इमेज दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी ये इमेज डाउनलोड की थी, आप वेबसाइट दिखा सकते हो, कोई स्क्रिप्ट दिखाना चाहो तो वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे आपका ऐड लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र, तो पहला यूज़र आपका हमेशा जाएगा, इसी से आपका पूरा ट्री स्टार्ट होगा। तो इस ट्री का नाम ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इन केस के लिए। अब यहाँ पे डिपॉजिट मेथड है काफ़ी सारे, और यहाँ पे आपके पास यूज़र के बाद आ जाता है आपका विड्रॉल मेथड, ठीक है। तो डिपॉजिट मेथड में आप चाहते हो कि यहाँ पे एक मेथड और गेटवे, यहाँ पे आप चाहते हो कोई कैश डिपॉजिट करना या पेमेंट गेटवे के थ्रू डिपॉजिट करना, तो यहाँ पे आप चाहो बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितने पेमेंट गेटवे हैं, देखिए, ठीक है। इवन इसमें कॉइन बेस भी ऐड हो जाता है, जिसको देखिए ब्लॉकचेन यहाँ पे आ रहा है ना, तो कॉइन पेमेंट वगैरह, तो आप क्रिप्टो वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स यू नीड टू सेटअप कंप्लीटिंग, तो हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप सेटअप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं मैनुअल। अगर आपको सेटअप करना है तो बताता हूँ कैसे करना है। तो आप यहाँ पे गए, एक इमेज के लिए हमने कैश इमेज ले रखी है, यहाँ पे हमने कैश डाला, करेंसी डाली है, करेंसी कितनी है 70, तो आप ऐसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, कोई चार्जेस, जीरो जीरो, कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन, बैंक डिटेल वगैरह, तो ऑफकोर्स आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो आपने यहाँ पे डाला, सेव इन्फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पे आपका मेथड हो गया कैश एक, और आपका यहाँ पे कैश मेथड भी आपका हो गया। तो आप इसे अनेबल करने के लिए आप यहाँ से जाके इसे अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारा बेसिकली हमने ऐड सीख लिया, यूज़र हमें कैसे बनना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, इन पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पेज शेडिट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सपोज़ कोई और बाद में एक्सटेंशन वगैरह कुछ यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन ऑप्शन मिल जाएगा। तो कोई अपडेट आती है फ्यूचर में तो आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना है, फेसबुक कमेंट यूज़ करना है, कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट है इस प्लगइन के साथ। पर इनकेस कोई और नई बाद में अपडेट आती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं जनरल सेटिंग में अपने, जैसे हमने ऑलरेडी INR के लिए बात करी थी वो यहाँ पे हो गया। तो अब बात करते हैं मेन यूज़र कैसे यूज़ करेगा, उस चीज़ को यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे गए, डैशबोर्ड पे गए, ये एडमिन डैशबोर्ड था। अब यूज़र जब भी जाएगा तो हमारी इस वेबसाइट पे जाएगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यूज़र नेम कॉपी कर रखा है। तो हम एक प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, वो समझेगा ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे दिखेगा प्लान। तो कितने रुपये का है, 1000 रुपये का ही प्लान है। 1000 रुपये के प्लान में 100 रुपये मिलेंगे, रेफरल कमीशन 10 रुपये मिलेगा, पर डे पे 10 रुपये मिलेगा। उसे लगता है कि अगर मैं 5000 लोग ऐड करा दूंगा तो मुझे 10 रुपये से इंटू कर लीजिए, और डेली के मुझे 10 रुपये ऐड के हिसाब से ऐड लिमिट भी 10 मिलेगी,
ठीक है, समथिंग लाइक वो सोचेगा इस तरह से मुझे अर्न करने का मौका मिलेगा अगर मैं 1000 रुपये दूंगा तो कैसे यूज़ करना है वो आएगा। यहाँ पे अपना नाम डालेगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ओके निकलेस ही डाल देते हैं। ठीक है, निकलेस सिंह डाल देते हैं। यहाँ पे एक हम क्रिएट अकाउंट पर पहले फर्स्ट क्लिक करना है। हमने यहाँ पर रेफरल यूआरएल यूज़ नहीं करी है, ठीक है, वो अलग होती है स्लाइटली, उसको बताऊंगा मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐड करना चाहते हैं पोजीशन। अब बाकी इन्फॉर्मेशन रैंडमली वाली इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला कैप्चा। तो इनवैलिड हो गया, हमें शायद फिर से गलत डाल दिया, तो हमको फिर से एक बार इसको रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो हमने फिर से यहाँ पे यूज़र नेम डाला, यहाँ पे सिलेक्ट किया स्टाइल, सारी इंफॉर्मेशन फिल करी। अब यहाँ पे ये डाला 584653। ओके ओके, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिक प्लान करना है, तो दो तो ऑप्शन है कि मैं जाके अपना अमाउंट डिपॉजिट करूँ। ठीक है, डिपॉजिट नाउ ऑप्शन में जाके, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कैश को इनेबल करना भूल गया था। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जो बिना कैश डिपॉजिट करे आप कर सकते हो आप। तो उसमें क्या करें, यूज़र पे जाना है आपको। एक ऑप्शन था हम डिपॉजिट इनेबल कर सकते थे, दूसरा हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जाने के बाद हमने बैलेंस को ऐड कर दिया, तो 10,000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत कितने रुपए की है, हमें 1000 रुपये की तो ज़रूरत इंस्टेंट है। यहाँ पे गए, सब्सक्राइब पे क्लिक किया, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन वर्क करके देखिए, क्योंकि हमारे पास इतना बैलेंस था या नहीं था, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन्स लॉग होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें देखिए 1000 रुपये था और कट गया, 9000 रुपये हमारे पास बचे। अब पीटीसी पे जाते हैं, हम ऐड के थ्रू कैसे यूज़र रन करेगा वो ऐड दिखेगा। हमने 10 सेकंड रखा था, ऊपर अभी के लोडिंग हो रही है। अगर आप इस पेज को बंद कर देंगे तो सपोज आप दूसरे टैब पे चलेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये डिटेक्ट करता है कि आप पेज ओपन है या नहीं। तो यहाँ पे आप वीडियो लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे हम 11 डाल के कंफर्म अर्निंग करते हैं। ओके, हमें 10 रुपये मिले या नहीं मिले, हमें फिर से चेक करते हैं। लॉग्स पे ट्रांजेक्शन लॉग, 10 रुपये मिल गए। अब यहाँ पे लॉग हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हमें रेफरल चाहिए। तो उसमें अगर आप बाइनरी की बात करें तो उसमें ट्री बनता है। ठीक है, देखिए लेफ्ट ट्री राइट ट्री, लेफ्ट ट्री राइट ट्री। तो अभी अगर मैं राइट में ऐड कराना है तो हम क्या करेंगे, राइट वाला ऑप्शन को यूज़ करेंगे, लेफ्ट वाले को। तो इसमें मैं एक नया टैब खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सफारी को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इस URL को डाल देता हूँ, जिससे हमारा कंफर्म रहे, अलग अलग लोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आएगा। जो ऑप्शन मैंने पहली बार यूज़ नहीं किया था रिफिल टाइम पे, ऑटोमेटिकली फिल हो गया इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम भर देते हैं डेमो सिंह। तो मैंने ईमेल वेरिफिकेशन अनेबल नहीं कर रखी है, रीज़न यही है कि मैं जो ईमेल एड्रेस डाला आपको पता है वो मेरे पास नहीं है। तो इनकेस आपको तो करनी ही करनी है, अदरवाइज लोग कोई भी अकाउंट क्रिएट करके वो कैन अर्न मनी, अगर आप डिपेंड करता है आपने किस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, कैप्चा डालें। मुझे फ़ोटोज़ वाले कैप्चा काफ़ी आसान लगते हैं कंपेयर टू राइटिंग वन। ये हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास देखिए मैं वापस जाऊँगा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए मुझे मैं अपने ट्री में जाऊँगा, ट्री में देखिए डेमो तो आ गया, हाँ, पर मेरा समरी में देखेंगे मुझे क्यों, क्योंकि फ्री लेफ्ट है, पेड लेफ्ट नहीं है, तो उसने अभी तक पे नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस से एडमिन साइड में जाएंगे, अगेन हम उसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। डेमो पे गए, हम यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट ऐड कर देते हैं, इस बार हम ऐड करते हैं 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़ ऐड कर दिया, इसको यहाँ से डाउन किया, सफारी ब्राउज़र पे गए, मतलब जिसने रेफरल किया था इसने भी इस पैकेज को खरीद लिया। नाउ ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू व्यू ऐड, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं मेन निकलेस वाले यूज़र पे। अब इसके वीवी लॉग पे जाकर देखता हूँ मुझे 100 रुपीज़ मिले। क्यों मिले, क्योंकि सिल्वर ने पैकेज वो सॉरी डेमो 232 ने सिल्वर का प्लान परचेज़ किया।
ठीक है, देखिए मेरी ट्री चार्ट में देखिए ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा समरी में, क्यों? क्योंकि पेड लेफ्ट था, ना कि पेड राइट, पेड फ्री लेफ्ट था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आपके पास कुछ अमाउंट हो जाता है, आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो हमने अनेबल नहीं किया उस ऑप्शन को, तो आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ऐड बेस्ड का पीटीसी मल्टी आप एमएलएम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं पेपर क्लिक, जिसमें आप जैसे अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐड देखा था, तो अभी एक है मैंने टाइम कितना डालता है, मैं 9 ऐड देख सकता हूँ। 18 घंटे 39 मिनट है, जिसके मैं पे दूसरे ऐड्स देखने के मैं कैपेबल हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी अर्निंग आ रही है, कितने क्लिक हुए, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एनालिटिक देख सकता हूँ। काफ़ी इजी इंटरफेस है। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, दैट हार्डली गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 10,000 टू 15,000 मैक्स। ठीक है, ये आपकी एक वेबसाइट की कॉस्ट आएगी, आप जब भी क्रिएट करना चाहें तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या एमएलएम रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट है मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक सपोर्ट आपको मेरे लिए करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो।